हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम संभव स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 540 करोड़ का हमें यहाँ पे आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 440 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 100 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 82 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर में यहाँ पे 182 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 182 शेयर ये लॉट शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% लगभग हम यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 185 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे जो एचडीबी फाइनेंशियल का जो आईपीओ के साथ में ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे 1000-1500 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड आने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, वहाँ पे मुझे लगता है कि 1500 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अराउंड यहाँ पे 8 to 9 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्टील ट्यूब्स हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो अच्छी तरीके से कंपनी में ग्रो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो पिछले जो 9 महीने यानी कि जो 2024 का जो अप्रैल से लेकर दिसंबर वाला महीना था, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है, तो वो एक थोड़ा कंसर्न की बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के जो पास जो 440 करोड़ में यहाँ पे भी जाते हुए नजर आएंगे तो इससे लगभग 390 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे क्या होगा कि लगभग यहाँ पे ये वाला जो करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे लगभग अराउंड 30-35 करोड़ से हमें यहाँ पे पोस्ट टैक्स जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका जो डेट वाली जो कैपिटल होती है वो यहाँ पे आपकी काफ़ी कम वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, लेकिन उसके अलावा अगर जब आपका इक्विटी बढ़ जाता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लगभग 12 से 15% के रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे अगर इससे कंपनी का आने वाले टाइम पे अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर यहाँ पे कम होता है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि जो आने वाले टाइम पे जो कंपनी का पी रेशियो है हमें यहाँ पे और कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे, अगर ऑन एन एवरेज लगभग 80 करोड़ के पैट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 2400 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा इतना कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो स्टील ट्यूब्स वाली कंपनी जो थी वो लगभग 20-25 के पी रेशियो में यहाँ पे नॉर्मली ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो उसके मुकाबले अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 का जो पी रेशियो है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आईपीओ का साइज थोड़ा छोटा है तो एक बार के लिए यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है। लेकिन अभी जिस तरीके से इतने ज़्यादा मेन बोर्ड आईपीओ है, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 5 मेन बोर्ड आईपीओ में यहाँ पे नजर आते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एकदम कोई फिनोमिनल लिस्टिंग मुझे यहाँ पे के चांसेस काफ़ी कम नजर आते हैं। मुझे लगता है या तो 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी या तो 5 से 10% के डिस्काउंट पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। यानी कि जितना आपका रिस्क से उतना ही हमें यहाँ पे रिवर्ड नजर आता है। कोई पर्टिकुलरली कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा नहीं लगता कि एकदम से कंपनी में अराउंड 30-40% के ज़्यादा के प्रीमियम पे खुलती हुई नजर आएगी, तो वैसा सीनेरियो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली मेरा फोकस यहाँ पे यही रहेगा कि जो एचडीबी फाइनेंशियल है और एक एलन बेरी करके एक इंडस्ट्रियल गैस करके जो आईपीओ है, मेन मेरा फोकस उसमें रहेगा मैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आईपीओ को मैं अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि संभव स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।